कपिल सर, पत्नी तारों को देखकर पति से बोली, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो पर ला नहीं सकते? तो पति तुरंत बोला, पड़ोसन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। सर, एक पड़ोसन अपने साथ बैठे पड़ोसी पति पत्नी से बोलते हैं, मैं सोचता हूँ कि अपनी सारी जायदाद किसी साधु महात्मा को दान कर दूं। यह सुनकर पड़ोसी पति उठकर जाने लगा। उसकी पत्नी बोलती है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो पड़ोसी पति बोलते हैं, महात्मा बनने जा रहा हूँ। अजय सर, एक पति अपने पत्नी से बोलती है, पिछले 1 घंटे से मैं चाय के लिए इंतजार कर रहा हूँ, इतनी देर से तुम बालकनी में क्या कर रही थी? तो पत्नी बोलती है, पड़ोस वाली मिसेज शर्मा से बात कर रही थी। तो पति बोले, इतनी देर तक जब बात कर रही थी तो उन्हें घर पर ही क्यों नहीं बुला लिया? तो पत्नी बोली, मैंने उनसे कहा था पर वह बोली मेरे पास समय नहीं है। बात तो सही है। गोविंदा सर, पति आधी रात को जब पड़ोसन के साथ फिल्म देखकर आया तो पत्नी बोली, पड़ोसन के साथ फिल्म देखने जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो पति बोले, अरे पगली, आजकल बीवी बच्चों के साथ देखने लायक फैमिली फिल्म बनती ही कहाँ है। कपिल सर, 2 दोस्त की कहानियां बताता हूँ। एक दोस्त बोलते हैं, यार मैं मर जाऊंगा तो सामने वाले घर की फैमिली को जरूर बुलाना। तो एक दोस्त बोलते हैं कि अरे दोस्त क्यों? तो एक दोस्त बोलते हैं, यार उनके घर की लड़कियां बहुत लिपट लिपट कर रोती है। ये बात है। अक्षय सर, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बोलती है कि चांद कितने होते हैं? तो प्रेमी बोलते हैं, एक तुम और एक ऊपर। और वही शादी के बाद पत्नी पूछती है कि चांद कितने होते हैं? तो पति बोलते हैं कि अंधी हो क्या, ऊपर क्या वह तुम्हें खरबूज नजर आ रहा है? आप कहाँ से जाने बाबा। कपिल सर, एक पति अपने पत्नी से बोलते हैं कि हिप्नोटाइज करना क्या होता है? तो पत्नी बोलती है, किसी को अपने कंट्रोल में करके अपनी मर्जी से काम करवाना। तो पति बोलते हैं, चल झूठी, उसे तो शादी कहते हैं। समझ रहे हो ना? सर, एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि देखो, हमारी पड़ोसन हर साल अपने पति के साथ 15-20 दिन के लिए बाहर घूमने जाती है। तो पति बोलते हैं, मैंने तो उसे 4-5 बार पूछा पर वो मना कर देती है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गोविंदा सर, एक टीचर अपने छात्र से पूछते हैं कि दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियार के नाम बताओ। तो उस छात्र ने पता है क्या जवाब दिया? बीबी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल। एक खूबसूरत लड़की को हीरोइन बनना था। वो डायरेक्टर के पास गई। डायरेक्टर बोले, ठीक है, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? लड़की बोली, हाँ, मुझे क्या सीन करना होगा? डायरेक्टर बोले, तुम्हें धीरे धीरे पानी में जाना होगा। लड़की बोली, क्यों? फिल्म का नाम क्या है? तो डायरेक्टर बोले, गई भैंस पानी में। अमिताभ बच्चन एक बार पब्लिक टॉयलेट में गए। जब बाहर आए तो पूरे भीग गए थे। जया बच्चन बोली, ये क्या हुआ, तुम पूरे कैसे भीग गए? अमिताभ बच्चन बोले, अरे क्या बताऊं, जैसे ही टॉयलेट में गया अचानक एक लड़का चिल्लाया कि देखो अमिताभ बच्चन आया, और सारे लोग मेरी तरफ ही घूम गए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अजय सर, मेरा दोस्त बोल रहा था कि दीपिका पादुकोण से फोन पे मैं बात किया हूँ। तो मैंने पूछा, वो क्या बात कर रहा है, क्या कहा उसने? तो मेरा दोस्त बोला रोते हुए, उसने कहा कि रॉन्ग नंबर है। एक माँ अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा खाना खा लिया? तो उसका बेटा बोला, हाँ माँ। तो माँ बोली, ले अब गोली खा। तो बेटा बोला, पर मैंने आपका नमक खाया है। तो माँ बोली, बकवास बंद कर, जल्दी दवाई खा, बुखार कम हो जाएगा। बात तो सही है।
रेलवे स्टेशन पर एक चाय वाले ने सुंदर लड़की देखी और बोला, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए आए हाय। उसके बाद लड़की क्या बोलती है, काली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय। सर, एक टीचर अपने छात्र से सवाल पूछते हैं कि जल्दी जल्दी बताओ अजय देवगन की वाइफ का क्या नाम है, कुतुब मीनार कहाँ है, शताब्दी एक्सप्रेस कितनी रफ्तार से चलती है, मुर्गी क्या देती है। तो सर छात्र पता है क्या जवाब देता है, काजल दिल्ली में 140 की रफ्तार से अंडा देती है। टीचर वहीं पे बेहोश। ये बात तो है। सर, एक लड़का किराए पर मकान लेता है। मकान मालिक बोलता है कि देख भाई, किराया 500 रुपए होगा। तो लड़का बोलता है, पर तुम्हारा घर में तो बहुत गंदा है, देखो यहाँ वहाँ चूहे नाच रहे हैं। तो मकान मालिक बोलते हैं कि साले 500 में चूहे नहीं तो क्या शीला नाचेगी। बेटी खुश होकर भाग कर आती है। बेटी बोलती है, माँ गांव में बॉलीवुड वाले आए हैं। तो माँ बोलती है, जल्दी अंदर आ जा, इनकी नियत बहुत खराब होती है। तो बेटी बोलती है, पर माँ इमरान हाशमी भी आए हैं। तो माँ बोलती है, अरे तो बेटी बकरी को भी अंदर ले आ। बात तो सही है। हाँ, एक लड़का खिड़की से झांक कर एक लड़की को छेड़ रहा था। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। लड़की चप्पल उतार कर बोली, एक बार आजा आजा आजा। अजय सर, कार्टून देखने के उम्र में हम लोग न्यूज़ देखते थे क्योंकि पापा के हाथ में रिमोट था, और आज न्यूज़ देखने के उम्र में हम लोग कार्टून देख रहे हैं क्योंकि रिमोट बच्चों के हाथ में है। सर, दारू और सिगरेट पीने वाला आदमी कभी भी मतलबी नहीं हो सकता है। क्यों? जरा सोचिए, जिस इंसान को अपने शरीर से कोई मतलब नहीं है, भला वह किसी के बारे में क्या ही बुरा सोच सकता है। कपिल सर, आइए हम एक पति पत्नी के बारे में जोक्स बोलते हैं। हाँ। एक पत्नी अपने पति से बोली कि आपका शर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पति बोले, तुम कितनी भी तारीफ कर लो, मैं नई साड़ी नहीं दिलाने वाला हूँ। तो पत्नी बोली, आपका शर्ट ही सिर्फ अच्छा है, मुंह तो वही कुत्ता जैसा लगता है। सर, इसीलिए कहा जाता है कि पति घर में तब तक सलामत है जब तक कि पत्नी के हाँ में हाँ और ना में ना मंजूरी देते रहे। बात तो सही है। एक पति डॉक्टर के पास गए और बोले, डॉक्टर साहब, मुझे अजीब बीमारी हो गया है। जब भी मेरी पत्नी कुछ बोलती है तो मुझे कुछ सुना ही नहीं देता। तो डॉक्टर साहब बोले, अरे भाई, यह बीमारी नहीं, भगवान जी के वरदान है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एक पत्नी पति से बोली कि हम लोग के शादी का पूरे 25 साल हो गया है, कैसे समय बीता पता ही नहीं चल रहा है। तो पति बोले, समय का पता कैदी को चलता है, जेलर को थोड़ी चलता है। कपिल सर, आइए पत्नी चालीसा के हम अगला जोक सुनाता हूँ। एक पति अपने पति से बोले कि मुझे समझदार औरत से शादी करना चाहिए। तो पत्नी बोली, आपसे समझदार औरत कभी शादी करती ही नहीं। तो पति बोले, बस रहने दो, यही तो मुझे साबित करना था। गोविंदा सर, लड़की जब कुंवारी रहती है तो उसका एक अलग ही एटीट्यूड रहता है। अपने से मात्र 5 साल बड़े लड़के को अंकल कहकर पुकारती है। वही शादी के बाद अपने से 10 साल बड़े पति को बाबू कहकर पुकारती है। एक लड़का लड़की प्यार करता था तो एक दिन लड़की बोली, मैं गरीब हूँ। तो लड़का बोला, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की बोली, मेरे पापा नहीं मानेंगे। तो फिर लड़का बोला, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं तुमको चाहूंगा। फिर लड़की बोली, मेरा भाई हम दोनों का दुश्मन बन जाएगा। तो लड़का बोला, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुमको चाहूंगा।
तो लड़की अंत में बोली, मेरी मम्मी दारू बनाती है। तो लड़का बोला, अरे पगली, इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि दारू के बिना मैं रह नहीं सकता। पड़ोस वाले पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, यानी पत्नी को खूब पीट रहा था। तो एक बगल वाले पड़ोसी पति पत्नी को बोला, ए जी सुनिए ना, जाइए ना, छुड़ा दीजिए ना, बहुत झगड़ा हो रहा है। तो इसका पति बोला, अरे पगली, वहीं से तो आ रहे हैं, इसीलिए तो झगड़ा हो रहा है। समझ रहे हो? कपिल सर, एक लड़का लड़की के पसंद में बहुत अंतर होता है। जैसे एक लड़की के पसंद होता है गप्पे और गोलगप्पे, ठीक उसी प्रकार से एक लड़का का पसंद यह होता है दारू और दूसरे की मेहराब। कपिल सर, डिजिटल दुनिया आने के बाद लोगों को तरह तरह की परेशानी हो रहा है। जैसे लोग पहले 1-200 लेकर दुकान जाता था और 1-2 हज़ार का सामान ले आता था, लेकिन अब जगह जगह गली गली में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। इतना ही नहीं सर, जब से यह डिजिटल दुनिया आया है तब से महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है। बेचारी पहले पति के जेब से पैसे चुरा चुरा के अपने लिए ज्वेलरी, साड़ी, घर के बहुत सारे सामान चुरा चुरा के ले आते थे खरीद के, लेकिन जब से यह गूगल पे, फोन पे चला है तब से बेचारी रोड पे आ गई है। बात तो सही है। कपिल सर, एक बीवी अपने पति से बोली कि देखिए जी, वो आदमी जो नाच रहा है उस आदमी को मैं 5 साल पहले रिजेक्ट कर चुकी हूँ। तो पति बोले, अच्छा इसीलिए तो साला अभी तक जश्न मना रहा है। चलिए आप लोग इस जोक को दिल पना लीजिएगा, हंसी मस्करी चलता रहता है। और आप लोग हमारे चैनल पे प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर से मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।